Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9th R.D. शर्मा मैथ्स चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स लाइंस एंड एंगल्स। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें स्टूडेंट देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला क्या है, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ, यानी जो एंगल है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस का है विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसका कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। अगर देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म रेज है, एक ये इनिशियल पॉइंट है कॉमन, यहाँ से ये बना देंगे तो ये एंगल बन जाता है। तो ये एंगल की डेफिनेशन है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन, अगर वो 90 डिग्री से कम है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फिर एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, अगर वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का है तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और अगर मोर देन 180 डिग्री है, ठीक है, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब अगर दो एंगल का सम, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है, अगर उनका सम 90 डिग्री है दो एंगल का तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर उनका सम 180 डिग्री है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। फिर एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है कि टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, ठीक है, उनका वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म कॉमन हो, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ देयर अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। यानी इस तरीके से अगर ये हम ये ले लिया हमने, ठीक है, टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और यहाँ पर ओ हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट्स, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। एंड अ कॉमन आर्म, ये वाली आर्म जो है वो कॉमन है, ओ सी, ठीक है। इफ देयर अनकॉमन आर्म्स, अनकॉमन आर्म्स जी वाली है, ओ ए और ओ बी आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। 9 फिर 10 में क्या है, टू एडजेसेंट एंगल आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। अब उसकी अगर नॉन कॉमन आर्म दो अपोजिट रेज हैं तो इन दोनों एंगल का सम, यानी एंगल 1 + 2 मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद 11 में क्या देखिए, अब ये कह रहा है कि टू एंगल आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, यानी इस तरीके से ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे आपके, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जिसमें हमने डबल लाइन खींची वो डबल के इक्वल होगा, सिंगल वाला सिंगल के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन टू एंगल्स आर, 11 वाला क्या था स्टूडेंट, एक बार फिर से, टू एंगल्स आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, ये है अपोजिट रेज, ठीक है। तो ये बना रहे, अब ये अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होती है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका कन्वर्स है 14। 15 में क्या, लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब अगर एक कोई दी गई लाइन है, ठीक है, अगर ये दो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एल गिवन लाइन है और अगर एल
के पैरेलल एम है, यानी एल पैरेलल एम है और एल पैरेलल एन है, ठीक है। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्या है, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स, डिफाइन एडजेसेंट एंगल। तो इनकी डेफिनेशन हम आपको पहले बता चुके और ये इनका आंसर है ये, ठीक है। ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन है, ये सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन है और ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीनों दी गई हो, पहले भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब 4 में क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज। तो अब अगर स्टूडेंट देखिए दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, तब हम उनको बोलते हैं कि एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। क्योंकि इनका सम 90 है तो दोनों एक्यूट होंगे, तो ये भी एक्यूट होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज एक्यूट, द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 से कम होगा, तो ये भी तो एक्यूट हो सकता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री होते कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब एक एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो दूसरा वाला एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाए, ये मतलब है इसका, ठीक है। द सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज राइट एंगल, ठीक है, इसका राइट एंगल ही होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन में क्या है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर x डिग्री। वो कह रहा कि हमें एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिखना है जो x डिग्री का है, ठीक है। तो अगर एक एंगल x डिग्री का है तो दूसरा एंगल स्टूडेंट्स क्या होगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना होगा, 90 माइनस एक्स। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 90 माइनस एक्स। राइट द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ। अब अगर इसका कोई भी एंगल दिया उसका सप्लीमेंट हमें फाइंड करना है तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2y डिग्री, ठीक है। 9 वाले का क्या है स्टूडेंट, इफ अ व्हील हैज 6 स्पोक्स इक्वली स्पेस्ड देन फिक्स्ड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए, एक अगर कोई सर्किल है, ठीक है, जो साइकिल का व्हील होता है वो एक सर्किल होता है, तो इसमें इस तरीके से लगी हुई है 3 4, मान लीजिए ये लगी है, तो इस तरीके से 6 लगी हैं, तो इन सब एंगल का सम 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। अब जितने स्पोक्स हैं 6 स्पोक्स हैं तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो दो दो के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक, तो वो एंगल आएगा 60 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है आपको। फिर देखिए 10 क्या है, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ये कह रहा है कि लेट वन एंगल बी एक्स, एक एंगल क्या है, एक्स है, देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, विल बी 180 माइनस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि एक एंगल और उसका सप्लीमेंट जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो ये आ गया 90 डिग्री का। अगर ऐसा है तो कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। 11 में क्या है, कह रहे एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो लेट एंगल क्या हो गया, x हो गया, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स। इसमें स्टूडेंट दो टास्क हैं। पहला है एन एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो एन एंगल कौन था, ठीक है, एन एंगल एक्स है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, ये हो गया। एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एन एंगल ये हो गया और अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स ये हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। x इज इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 5x, तो 6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 450। x इज इक्वल टू 450 अपॉन 6, तो 6 7 42 और 6 पंचे 30, तो कितना आ गया, नहीं 75, हाँ तभी तो होगा, सही है, ठीक है। जब 75 आएगा, ये हो गया 75, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो 90 माइनस एक्स, यानी 90 माइनस 75, तो 15 आएगा। 15 में मल्टीप्लाई करो 5 से तो 75, तो बोथ साइड इक्वल आ गई, तो इसलिए आंसर इज करेक्ट स्टूडेंट, 75 डिग्री आएगा। 12 में क्या है, देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, ठीक है। How many pairs of adjacent angles are formed when two lines intersect in a point? अच्छा, अब मान लीजिए अगर हम कोई दो लाइन जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितने एडजेसेंट एंगल बनेंगे। देखिए यहाँ पर पेयर कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब पेयर कैसे बनेंगे, यानी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एक बार हम इसको आर मानेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक बार इसको आर मान लिया, ठीक है। तो पेयर हो जाएगा 1 एंड 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। फिर हमने इसको आर माना, ठीक है। तो ये जब इसको आर मानोगे तो देखिए एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड एडजेसेंट। थर्ड में क्या होगा, अब ने इसको आर माना तो एंगल सेकंड एंड एंगल थर्ड। फिर हमने इसको आर मान लिया एक, ठीक है, इसको एक आर मान लिया, ठीक है। तो ये आ गया एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। इस चार को हम इस तरीके से आर मान लेंगे, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये अपोजिट रे हो जाएंगी, ये दोनों अपोजिट रे, ये आर्म हो गई, तो इनके बोथ साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 4 पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे, आंसर हो जाएगा 4 पेयर्स, ठीक है, ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब स्टूडेंट यहां से जो है वो एमसीक्यूज स्टार्ट है, क्या है, एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज क्या है, देखिए, ठीक है, कि 1 एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री, द मेजर ऑफ द एंगल इज, ठीक है। तो उसको हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। चलिए देखिए, इनको भी इसी तरीके से करते हैं। लेट, ठीक है, एंगल बी एक्स, एंगल एक्स हो गया, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, देन इट्स सप्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है 1 एंगल इज इक्वल, यानी एक एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू उसके सप्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x, तो 4x इज इक्वल टू ये आ गया 540, x की वैल्यू आ गई 540 अपॉन 4,
ठीक है। तो 13 चौको 52, 18 दिए 54, 540। 3x है, वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल इज। ठीक है, चलिए तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 पंचे 20, ये आ गया 135 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसी तरीके से देखिए सेकंड वाला क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर such that 2 times the measure of one is equal to the 3 times the measure of the other, the measure of the smaller angle is कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मान लीजिए एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। कह रहे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस प्रकार हैं कि 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन एंगल, यानी एक एंगल का 2 टाइम्स किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, दूसरे के 3 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 270 माइनस 3x। तो इसको इधर ले आके ऐड कर दोगे तो 5x इज इक्वल टू 270, x इज इक्वल टू 270 अपॉन 5। ये आ जाएगा 5 5 जा 25 बचे, तो ये आ गया 54 डिग्री। कितना आ गया, ठीक है, क्यों 55 25, 2 बचे 5 चौको 20। सेकंड का सी कहीं गड़बड़ हुआ है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ। अच्छा, अब इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, स्मॉलर एंगल फाइंड करना है। एक हमारा आ गया 54, ठीक है, दूसरा हम फाइंड करेंगे 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस 54 करोगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री आ गया ना 50। तो स्मॉलर कौन है, ये वाला है स्मॉलर। ठीक है, तो आंसर आएगा 36 डिग्री, यानी आंसर कितना हो गया, सी हो गया स्टूडेंट, क्योंकि 36 इज स्मॉलर। ये क्या है, स्मॉलर है, और ये 54 स्मॉलर नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट वन अनदर एट पॉइंट ओ। अब देखिए दो लाइन ए बी और सी डी, चलिए इस तरीके से ये लाइन दी गई है। ठीक है, ये एक लाइन हो गई आपकी ए बी और दूसरी लाइन हो गई सी डी। ठीक है, एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। तो इन चारों एंगल का जो सम होगा वो स्टूडेंट 360 होगा। इन चारों एंगल का, क्योंकि सम ऑफ द एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो इन तीन एंगल का सम दिया स्टूडेंट कितना, 270। ठीक है, तो 360 में से 274 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 86 डिग्री। 6 और 4 10 की 0, 8 7 15 1 16 तो ये आ जाएगा इसका 86 आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का। ठीक है, इसी तरीके 4 है, देखिए कह रहा है टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी ईच अदर। ठीक है, कट ईच अदर एट ओ एफ बी ओ डी। ये है बी ओ डी बराबर कितना दिया, ये 63 दिया। ठीक है, ये 3 बी ओ डी बराबर ये दिया 63 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद बी ओ सी बराबर फाइंड करना, कह रहा बी ओ सी फाइंड करो। इसको फाइंड करना, तो इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये क्या बना रहा है स्टूडेंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। एक्स प्लस 63 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये हो गया 180 माइनस 63। तो 10 में से 3 गए, कितने बचे 7, 7 में से 6 गए 1, तो ये आ गया 117 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा, 4 का बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि कंसीडर द
फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एडजेसेंट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी गलत है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसमें जो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, क्योंकि एक लाइन अगर इस तरीके से ये है तो ये दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो ये करेक्ट है, सप्लीमेंट हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर इसको हम और नीचे तक यहाँ इस तरीके से बढ़ा दें तो ये अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये जरूरी नहीं है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो, तो इसका सेकंड और थर्ड जो है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दे करके आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 5 तक हमने आपको बता दी है, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।